हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आपका मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास में मैंने देखो आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना सिखाया था किसी भी वेक्टर को। तो यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल भी लेके पहले से ही रेडी रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो देखो ये वेक्टर ए था, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये रहा। अब इसका कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट लेने को मैंने सिखाया था आपको। दिस इज ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, a cos थीटा, दैट यू कैन से x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, एंड दैट इज a sin थीटा, इसको क्या बोलेंगे, a y, दैट इज y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये पता है, ये आपको लास्ट वीडियो में बता रखा था, a cos थीटा एंड a sin थीटा। तो अब इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो क्या क्या आएगा, देखो a cos थीटा इज अलोंग x एक्सिस, तो a cos थीटा i, और a sin theta is along y axis, that is a sin theta j. ओके, नाउ अब देखो इस वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ij फॉर्म में। आई वांट टू फाइंड कि इस कंपोनेंट फॉर्म से वापस मैं a पाना चाहता हूं, यानी कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो दो वेक्टर्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ना। दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अदर वेक्टर, वैसे कंपोनेंट बोल लो चाहे दो अलग अलग वेक्टर्स बोल लो, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो यानी कि वापस मैंने a का मैग्नीट्यूड पा लिया। अब मुझे चाहिए ये एंगल कैसे निकालूं। रिवर्स जा रहे हैं हम, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया मैंने, अब कंपोनेंट फॉर्म से वापस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस। एंगल कैसे आएगा, tan अल्फा। अब tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y कंपोनेंट दैट इज दिस अपॉन x कंपोनेंट दैट इज x, और ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन a cos थीटा दैट इज tan थीटा, यानी अल्फा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारे पास कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, एग्जांपल ऑफ दिस वेक्टर। जैसे हमारे पास है यहाँ पर कोई वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j, वेक्टर इज गिवन 3i प्लस 4j। ठीक है बच्चों, नाउ अब मैं इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में पहले से दे रखा था, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि मॉड बोल दो चाहे a अकेला बोल दो, क्या होगा, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, a that is equal to कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 plus 16 that is a equals to under root 25 that is equal to 5. So what is the magnitude of this vector which was given in the rectangular component form, that is 5. अच्छा, मैं एंगल निकालना चाहता हूँ with the x axis, तो tan अल्फा क्या होता है, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट 4/3, और अल्फा 4/3 किस एंगल की वैल्यू होती है, अल्फा अगर 4/3 है तो व्हाट इज द एंगल, दैट इज 53 डिग्री tan अल्फा। तो ये 53 डिग्री किसके साथ बना रहा है, विद x एक्सिस। तो हमने इस फॉर्म से मैग्नीट्यूड भी निकाला और उसका एंगल भी निकाला, तो दोनों चीजें हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। ठीक है, तो यानी इससे ये पाया जा सकता है और इससे वापस ये पाया जा सकता है। इससे वापस पाने के लिए देखो ये हमने ब्रेक करना होता है, तो ये आएगा, दोनों कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं। और अगर रिवर्स जाना है, ये रिवर्स प्रोसेस है और ये फ्रंट प्रोसेस है, यहाँ पर ऐसे ब्रेक करना। तो a cos थीटा a sin थीटा आप सबको बता रखा मैंने। ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों, नाउ सी दिस, इफ वी हैव गॉट 3 वेक्टर्स लाइक वेक्टर a is given by 3i plus 4j plus 5k. If all 3 components are there, then how you will find magnitude of this vector, under root 3 square plus 4 square plus 5 square. All 3 vectors are mutually perpendicular, so that's why we can use this. So a will be under root, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 50 आएगा, and finally you can write 5√2. तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब एंगल जिस वेक्टर जिस एक्सिस के साथ चाहिए, मतलब x एक्सिस के साथ अलग एंगल आएगा, y के साथ अलग आएगा, z के साथ अलग आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो खैर हमने ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे पता लगा लिया इस वेक्टर का। क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम?
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, coordinate axes. Try to see this. There is a vector A, magnitude is 3 and angle that is 30 degree. There is a vector C, B, that is making 60 degree या ये एंगल 60 डिग्री है, and vector C is here, its magnitude is 4 and it is 2. कितने वेक्टर्स हैं बच्चों हमारे पास? 3 वेक्टर्स हैं, और इन 3 वेक्टर्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स। रिजल्टेंट मतलब समझ रहे हैं आप लोग? रिजल्टेंट का मतलब हो गया हमारे पास, वी नीड टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमको चाहिए। अब ये वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं 3 वेक्टर्स का? आपको फॉर्मूला याद है ये वाला? जब 2 वेक्टर्स होते थे तब तो रिजल्टेंट आप बड़े आराम से ये वाला करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे हम निकालते थे रिजल्टेंट। बट हियर व्हाट इज देयर? देयर आर 3 वेक्टर्स, तो 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? व्हाट वी हैव गॉट, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि किसी भी 2 का पहले रिजल्टेंट निकालो, 2 का आ जाएगा, फिर उस रिजल्टेंट जो 2 वाला आया, पॉलीगन लॉ याद है ना, ए और बी और सी 3 वेक्टर्स हैं, याद करो, दिस इज ए, लेट इट बी बी और लेट इट बी सी। आई वांट टू फाइंड रिजल्टेंट ए बी सी का, तो पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालोगे, ये आएगा, दैट इज R1, याद आया? अब R1 और C से निकालोगे तो फाइनल रिजल्टेंट आपका ये आएगा, दिस इज R। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके आएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। बिकॉज लेंथी प्रोसेस क्यों है कि इन दोनों का पहले आप निकालोगे, एडिशन बनाओगे, ज्वाइन करोगे, का रिजल्टेंट पता नहीं कहां पर आएगा, वो एंगल ढूंढना पड़ेगा, फिर उस एंगल और सी के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो आप लोग हमेशा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म को पकड़ के रखें, और इसी से ही सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे, और बहुत ही आसान भी रहता है ये। लॉट ऑफ मतलब प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। तो याद है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स को ऐसे करना पड़ेगा, दैट इज लिटिल बिट टफ। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कंपोनेंट फॉर्म से रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो तीनों वेक्टर्स के आप कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लो, तो इसका कंपोनेंट फॉर्म इधर क्या आएगा, दैट इज 3 cos 30 और 3 √3/2। इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, या इसको 6 ले लो, इसको 4 ही रहने दो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। और क्या, 6 cos 30, 6 √3/2, दैट इज 3√3। और इसी का y कंपोनेंट जो आएगा, यहां बना रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट, ये 30, ये क्या आएगा 6 sin 30, और sin 30 1/2 होता है, तो 3 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 6 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसके दोनों कंपोनेंट्स आ गए यहाँ पे। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखें इसको वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए इज 3√3i प्लस 3j। डन, वेक्टर ए को हमने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ये तो आसान है, इसमें तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलो बी को ब्रेक करते हैं। बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। हमेशा कंपोनेंट 2 रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, अगर वो 3D स्पेस में है। एक प्लेन में है तो 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, इधर बीच में जैसे रूम के 3rd क्वाड्रेंट पे हो तो एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। तो बच्चों अब इसका ये वाला एंगल यहां पर है ना, जिधर एंगल होता है उधर क्या बोला था मैंने, cos लेना, तो दिस विल बी 4 cos 60। ठीक,
cos 60 1/2 होता है, तो डायरेक्टली लिख दो इसकी वैल्यू, दैट इज 2। और इधर क्या आएगा 4 sin 60, तो दैट इज 4 sin 60 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू sin 60 √3/2 होता है, तो कट के आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो व्हाट इज वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू, दैट इज वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा देखो, x कंपोनेंट किधर की तरफ -x, तो -2√3i बिकॉज इट इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ये प्लस i है x एक्सिस का, तो वो क्या है -i, और y कंपोनेंट उधर की तरफ ही, तो +2j। दो वेक्टर्स हो गए। अब थर्ड वेक्टर c, अब c आप देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी y एक्सिस के लॉन्ग है, कंप्लीटली y एक्सिस के लॉन्ग है, तो नो नीड टू टेक दिस। तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहां पर 2j प्लस या माइनस, कंटिन्यू चालू है, -2j। तो बच्चों अब देखो तीनों वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में है, तो व्हाट विल द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या बताया मैंने, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस, यहां पे लिख देता हूं पहले, रिजल्टेंट इज यहां पे लिखा हुआ है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो सबको जोड़ना है, जोड़ दो। जोड़ेंगे कैसे, x x x कंपोनेंट एक साथ, y y y एक साथ, तो i वालों को जोड़ दो, 3√3 -2√3, तो ये तो j कंपोनेंट है, तो x i और i इसको यहां लिख देता हूं -2j, तो ये दोनों जोड़ दें तो कितना आएगा √3i, क्योंकि 3√3 में से 2√3 गया, यहाँ पे 0i है एक तरह से देखा जाए तो 0i -2j, क्योंकि इसका x कंपोनेंट है ही नहीं, तो √3i और प्लस y कंपोनेंट, देखो ये और ये कैंसिल, बचा 3, तो दैट इज 3j। तो ये आपका आ गया बच्चों रिजल्टेंट, सिंप्लीफाइड तरीके से वी हैव फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो यहाँ पर हमें 1 by 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया, एक साथ तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट लिए, और आफ्टर फाइंडिंग कंपोनेंट वी हैव फाउंड दिस रिजल्टेंट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो अब हमें क्या चाहिए, ये तो वेक्टर आ गया आपका रिजल्टेंट, दैट इज इन तीनों का रिजल्टेंट आ गया। मैग्नीट्यूड चाहिए अगर हमें, तो मैग्नीट्यूड में क्या करूंगा, दैट इज, अब तो वो भी बहुत आसान है, x कंपोनेंट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, दैट इज 3 प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, 9 10 11 12, तो r इज इक्वल टू √12, दैट यू कैन से 2√3। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया फाइनली। ठीक है, अब हमें एक चीज और चाहिए कि भाई ये रिजल्टेंट x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, दैट इज tan अल्फा। x एक्सिस के साथ एंगल बनाना है, मतलब रिजल्टेंट आ तो गया हमारा, लेकिन x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो आपको पता है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट से tan अल्फा आएगा। y कंपोनेंट क्या है 3 और x कंपोनेंट क्या है √3। ठीक है, तो इसको y by x करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू √3, और tan अल्फा √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, दैट इज 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, दैट इज 2√3। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आउट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स। तो ये मैंने बताया, इस तरह से आपको 2 4 10 कितने भी वेक्टर्स हैं, इफ यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट, तो कंपोनेंट फॉर्म इज वेरी वेरी इजी फॉर्म ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया सारा तरीका? तो एक ही एग्जांपल दे पाऊंगा, बाकी आप लोग अपने आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना आपने, तो इस फॉर्मूले को लीस्ट यूज करें, जितना कम से कम यूज कर सकते हो उतना बेटर। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ कोई भी मैथमेटिकल आपको अब वेक्टर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है, इफ यू हैव गॉट कंपोनेंट फॉर्म यू कैन सॉल्व इट इजीली। जैसे हमारे पास मान लो वेक्टर ए है 2i + 3j,
प्लस के, लेट इट बी वेक्टर बी है I minus 2j plus 2k. We have got two vectors. ठीक है, और अब मुझे क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। पहला वेक्टर a प्लस वेक्टर b. What we are saying this? We are saying अगर दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, किसी वेक्टर को ऐड करने का मतलब है कि what we are saying resultant, we are finding resultant. Resultant वर्ड यूज होता है अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा इसका आंसर, अगर a प्लस बी बोलो दोनों को जोड़ दो तो 3i प्लस j प्लस 3k। ठीक, अब मैं बोल दूं कि भाई ये करो, I want to find mod of a plus b। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सॉल्व आप लोग कर लेंगे, है ना। थर्ड मैं ऐसे करता हूं, वेक्टर 2a प्लस 3b ये निकालना है, 2a प्लस 3b। हाउ वी कैन फाइंड 2a प्लस 3b, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या होगा इसका मतलब 2 इंटू वैक्टर ए, 2i प्लस 3j प्लस k, फिर प्लस 3 इंटू वैक्टर बी, i माइनस 2j प्लस 2k। सॉल्व इट तो कितना हो जाएगा, 4i प्लस 6j प्लस 2k, इधर आएगा 3i माइनस 6j प्लस 6k। ये आ गए। अब आई वालों को इकट्ठा करो तो 4i 3i कितना हो गया, 7i, 6j माइनस 6j तो कैंसिल ही हो गया, चलो, प्लस 2k और 6k कितना हो जाएगा, 8k। तो दिस इज दिस वेक्टर। अब यहीं पर इसका मॉड बोल दूं अगर मैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो बाय दिस यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं बोलूं व्हाट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b। This is vector a minus vector b. That means इसको रिजल्टेंट नहीं बोलते, रिजल्टेंट सिर्फ एडिशन, सिंपल एडिशन ऑफ, दिस इज आल्सो नॉट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोल सकते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा, ज्यादातर a प्लस b को ही बोला जाता है। फिर भी चलो a माइनस बी यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2 में से 1 गया तो क्या गया, i, 3 में से 2 माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5j प्लस 3k। ठीक, इसका मॉड निकालना है वो भी कर लोगे, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो बच्चों इस तरह के आप मल्टीपल कितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर्स में कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स, तो दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म का फायदा रहा आप सबके सामने। सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी गुड मेथड्स। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही मैंने आप लोगों को आज क्या बताया, वेक्टर्स के एडिशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट फॉर्म, सारा कुछ वेक्टर एडिशंस के बारे में, रिजल्टेंट मतलब कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आपको सिखा दिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, व्हाट विल डू, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वो हम सीखेंगे। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।